नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कक्षा जो 8th का हमारा राजस्थान है उसके अंतर्गत चैप्टर संख्या 2 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर अध्ययन करेंगे। ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम और क्लास बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? यानी ये पूछ रहा है भारत में, तो भारत में वो तो हुई थी मेरठ से। और हुई कब थी? 10 मई 1857। आगे दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण पूछ रही है। बाकी कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये भी है, और राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप ये भी है, और राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न में असंतोष ये भी है। लेकिन आपसे पूछ रहा है तत्कालीन कारण, तो यही है कारतूस व गायों में, कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का उपयोग। ये तो हो गया आपके तत्कालीन कारण। बाकी दूसरे कारण भी है, लेकिन तत्कालीन कारण आपसे पूछे तो कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का उपयोग वो आपसे पूछता है, तो तत्कालीन कारण है। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेर रेजिमेंट थी। मेर रेजिमेंट कहाँ पर थी? ब्यावर, अजमेर में। और वही अगर आपसे पूछे खेरवाड़ा के अंतर्गत कौन सी रेजिमेंट थी, तो भील रेजिमेंट। देवली के अंतर्गत कौन सी रेजिमेंट थी, तो कोटा जो कंटिजेंट थी वो। और वही आपसे पूछे नीमच में, तो मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। तो आपको जो नसीराबाद ये छावनियाँ हैं 6, उन छावनियों के नाम भी याद रखने हैं, उनके मुख्यालय कहाँ है और वहाँ पर कौन सी रेजिमेंट स्थापित थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, नीमच छावनी में सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी? यानी कहाँ का पूछ रहा है ये पूछ रहा है नीमच का। तो नीमच में कौन से थे? तो नीमच में तो थे मोहम्मद अली बेग, इनके नेतृत्व में। और आपसे पूछे कि भाई नीमच के अंतर्गत क्रांति कब से होती है, तो नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857। आगे क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। और फिर अहुआ के किले के ऊपर आक्रमण करके उस किले के ऊपर भी अधिकार कर लिया गया। और वहाँ से फिर नवंबर 1800, और समय था 1800 और लगभग 60 के पास में कुशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जांच एक आयोग बैठाया गया था। उस जांच आयोग का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जांच आयोग था टेलर आयोग। फिर लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किया। ये लाला जयदयाल और मेहराब अली खान कहाँ से थे? कोटा के अंदर। यानी कोटा के अंतर्गत जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? कोटा के अंतर्गत क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब अली खान। कहाँ से? कोटा से। और आपसे पूछे कोटा के अंतर्गत क्रांति कब हुई, तो आप बताओ कोटा के अंतर्गत क्रांति कब से होती है? 15 अक्टूबर 1857 को। फिर आगे की सुने, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ से होती है? कोटा के अंतर्गत। तो कोटा के अंतर्गत क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को। और नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब अली खान।
एक क्वेश्चन रह गया, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में असर है, उत्तराधिकार के प्रश्न में भी असंतोष, सामान्य जनता की जो भावना अंग्रेजों के प्रति जो खिलाफ की थी वो, और फिर तत्कालीन कारण हो गए कारतूसों में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का उपयोग। आगे क्वेश्चन है 9th, कह रहा है किस छावनी के विद्रोही सैनिकों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए? तो ये एरियनपुरा के सैनिक थे जिन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई चलो दिल्ली ना मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी के द्वारा दिया गया? तो एरियनपुरा के अंतर्गत। और यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई एरियनपुरा जो छावनी है उसका मुख्यालय कहाँ है? पाली। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी जोधपुर लीजियन। ये आगे आगे क्वेश्चन, जोधपुर लीजियन रेजिमेंट का कि एरियनपुरा छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? पाली। तो घुमा फिरा के कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जोधपुर लीजियन जो रेजिमेंट थी वो कहाँ पर थी? एरियनपुरा के अंतर्गत थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? पाली के अंतर्गत। आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से कहाँ की क्रांति को याद करते हैं? तो कहाँ की क्रांति? अवध की क्रांति। यानी यहाँ पर एक गीत गाया था जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये आज भी होली के जो गीत होते हैं उस गीत के अंतर्गत गाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे? तो यहाँ पर ये प्रिंट आया नहीं, इसमें जो क्रांति है वो समय से पूर्व हो गई थी, ये भी असफलता का कारण था। होनी थी 31 मई 1857 की, लेकिन हो गई थी 10 मई को, तो ये भी है। फिर कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव, आपस में सभी कुशल नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, संगठित नहीं थे, ये भी एक बड़ा कारण था। अधिकांश राजाओं का अंग्रेजों के प्रति भरपूर सहयोग, ये भी मुख्य कारण था। तो उपरोक्त सभी कारण है। आगे अपन को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो यहाँ पर तो आपको रिक्त स्थान भरे हुए हैं, आपको याद रखना है कि भाई एरियनपुरा छावनी के अंतर्गत कौन सी रेजिमेंट थी? तो जोधपुर लीजियन। और एरियनपुरा का मुख्यालय कहाँ था? पाली। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कर्नल ईडन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जिसको एजेंट टू गवर्नर कहा गया वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय अधिकांश राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया गया था, और विद्रोह की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग और शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। यानी डूंगर जी और जवार जी और लोटू जाट नशीराबाद छावनी सैनिक छावनी को लूटते थे, उन्होंने लूटा था और आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बने। यानी इनके द्वारा अमीरों को लूटना और फिर वहाँ से जो धन एकत्रित होता है वो गरीबों के अंतर्गत बांटने का कार्य किया जाता था। और इन्होंने नशीराबाद सैनिक छावनी के ऊपर भी हमला किया था, यानी वहाँ से धन लूटा था और फिर जनता के अंतर्गत वो बांट दिया था। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूल करने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। खिराज कृषि कार्य पर लगने वाला कर। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए प्राप्त प्रयास किए। यानी किसने? शासकों ने क्रांति के प्रभाव यानी क्रांति आगे ना फैले उसको रोकने के पर्याप्त प्रयास किए थे। रिक्त स्थान की पूर्ति। अब कुछ मिलान वाले किस्तम है, स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलाई तो
नसीराबाद के अंतर्गत कौन सी थी? नसीराबाद के अंतर्गत तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये रेजिमेंट स्थापित थी। ब्यावर के अंतर्गत कौन सी थी? ब्यावर के अंतर्गत मेरवाड़ी थी। फिर है देवली, देवली जो टोंक में है, देवली में कौन सी थी? जोधपुर लीजियन देवली में तोड़ी थी यार। देवली के अंतर्गत कोटा लीजियंस थी। देवली के अंतर्गत कोटा लीजियंस। और खेरवाड़ा के अंतर्गत कौन सी थी? भील रेजिमेंट। और एरियनपुरा के अंतर्गत जोधपुर लीजियन। ये रेजिमेंट कहाँ कहाँ पर स्थापित थी उनके बारे में आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट स्थापित थे? यानी एक तो था मेवाड़, मेवाड़ के अंतर्गत तो कौन था? मेवाड़, मेवाड़ के अंतर्गत थे मेजर सावर्स। मारवाड़ के अंतर्गत थे मेक मोहसन। कर्नल जो एडन थे वो थे जयपुर के अंतर्गत। और सिरोही के अंतर्गत थे जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कब और कहाँ मिली थी? यानी 19 मई 1857 को मेरठ की सूचना उनको माउंट आबू के अंतर्गत मिली थी। यानी जब मेरठ के अंतर्गत क्रांति हुई थी 10 मई 1857, उनकी सूचना उनको 19 मई को मिली थी। और उस समय ये कहाँ पर थे? माउंट आबू के अंतर्गत थे। एरियनपुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एरियनपुरा के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ था उनका नेतृत्व मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलकराज के नेतृत्व में जोधपुर लेंसियत ने विद्रोह किया था। ये एरियनपुरा के अंतर्गत क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। किसके नेतृत्व में और कब अंग्रेज सेना ने अववा किले पर अधिकार कर लिया? यानी लास्ट में ब्रिगेडियर होम्स आया था, उसकी सेना 10 जनवरी 1858 ईस्वी के अंतर्गत किले पर अधिकार कर लेती है। और फिर नवंबर 1960 में कुशा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर फिर जांच आयोग बैठाया जाता है जिसको अपन कहते हैं टेलर आयोग। नीमच छावनी के अंतर्गत विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व। तो नीमच जो छावनी है वहां पर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी क्रांतिकारी जो नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली बेग। एजीजी लॉरेंस का मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने पर क्या किया? यानी मेरठ विद्रोह की जो सूचना जब एजीजी लॉरेंस को मिली तब उन्होंने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य के अंतर्गत क्या बनी रहे शांति और सख्ती से विद्रोहियों का क्या किया जाए दमन। यानी राजाओं को निर्देश दिए गए कि भाई राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया कि भाई शक्ति के साथ में जो विद्रोही है उनका क्या कर दिया जाए? दमन कर दिया जाए। आगे कुछ लघुरात्मक क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है अंग्रेज कंपनी के किन कार्यों ने राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया? कोई दो कार्य, जैसे राज्यों के आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, किसान सामंत और जनसाधारण के हितों का कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार हुआ। ये दो कारण है और भी कारण है, आप जरूरी नहीं यही कारण लिखो, दूसरे कारण भी आप लिख सकते हो। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कोई दो कारण, यानी अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग, कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव और क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो जाना। फिर 1870 की क्रांति की कोई दो परिणाम, क्या आखिर रिजल्ट निकल कर आया है सामने? तो अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का राज्य के अंतर्गत विस्तार किया गया।
और राज्य के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए। और फिर अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया गया था। ये कुछ और कारण थे, परिणाम थे, वो भी याद रखना है। अब क्वेश्चन है लघु उत्तरात्मक, यानी थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो घुमा फिरा कर वही पूछे जाते हैं, वापस थोड़ा सा इसका रूप बड़ा कर दिया गया। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी तथा पॉलिटिकल एजेंट कौन और कहाँ नियुक्त थे तथा ब्रिटिश सैनिक छावनियों की स्थिति क्या थी। यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमश कौन कौन से थे। मेजर सावर जो कहाँ पर था, मेवाड़, मारवाड़ के अंतर्गत मेकमोहन और कर्नल ईडन जो जयपुर के अंदर था। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के ही अधीन थे। यानी एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में इस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी जिसके अंतर्गत नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवड़। इन सैनिक छावनियों के अंतर्गत लगभग 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। यानी अधिकांश सैनिक कौन से थे, तो सैनिक थे भारतीय। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग छोटे छोटे सभी क्वेश्चन समाहित कर लिए गए। यानी अगर ये क्वेश्चन आपको याद रहता है तो छोटे क्वेश्चन लगभग आपको काफी याद रह जाएंगे। आगे क्वेश्चन है एरियनपुरा में विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखी। यानी एरियनपुरा के अंतर्गत 21 अगस्त 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है और जोधपुर लीजियन की मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राज के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था और क्रांतिकारियों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चले गए। आगे क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह पर प्रकाश डाली। यानी कोटा के अंतर्गत जो विद्रोह होता है उसके बारे में आपको लिखना है। कोटा विद्रोह की क्रांति, यानी कोटा के अंतर्गत जो क्रांति होती है वो 15 अक्टूबर 1857 को होती है लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में। और यहाँ पर विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे शहर के अंतर्गत घुमाया था और कोटा के जो राम सिंह द्वितीय थे उनको किले के अंतर्गत कैद करके रख दिया था। और जून 1858 ईस्वी में कोटा पर पुणे अधिकार नियंत्रित स्थापित कर लिया गया था और क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को होती है। नेतृत्व करने वाले जयदयाल और मेहराब अली खां थे। उन्होंने कैप्टन बटन का सिर काटा और पूरे शहर में घुमाया और राम सिंह जो द्वितीय थे यहाँ के महाराव उनको किले के अंतर्गत कैद करके रख दिया था। लेकिन जून 1858 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत पर पुनः अधिकार कर लिया गया। यानी जो करौली के मदल पान थे उन्होंने भी वापस किले को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी और फिर बाद में जयदयाल और मेहराब खां को फांसी पर लटका दिया गया। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी, तो 6 तो छावनियाँ थी। उनके ये जो मुख्यालय हैं और फिर ये रेजिमेंट, तो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर और रेजिमेंट थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच की मुख्यालय था ग्वालियर, यहाँ पर थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरियनपुरा का मुख्यालय पाली, इस यहाँ पर रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। और देवली टोंक के अंतर्गत कौन सी थी, कोटा कंचिजेंट। ब्यावर जो था मुख्यालय अजमेर मेर रेजिमेंट। खैरवाड़ा उदयपुर और बेल रेजिमेंट। तो ये कुछ रेजिमेंट थी, मुख्यालय थे, ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, राजाओं में उत्तराधिकार की पसंद पर फैले असंतोष ने राजस्थान में 1857 की क्रांति को हवा दी, किस कारण समझाइए।
निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की। ये भाई जो राजा निसंतान होते हैं उनके द्वारा गोद लिए जाने वाले पुत्र से संबंधित मामले पर कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की और उसमें कहा कि इस निर्णय के अंतर्गत 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य के दो हिस्से करवा दिए। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई और 1844 में बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिग के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना हुई। इन सभी कारणों से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में कंपनी सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना पैदा हुई थी और यही आगे जाके राजस्थान में 1857 की क्रांति को हवा देती यानी बढ़ाने का कार्य करती। फिर आगे है नसीराबाद में हुए विद्रोह को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह है उसके बारे में लिखना। यानी यहाँ पर विद्रोह कब होता है? 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। सैनिकों ने तोपखानों के ऊपर अधिकार कर लिया था। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटा और मेजर जो स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की यहाँ पर उन्होंने हत्या कर दी गई थी। अगर यहाँ से पूछे नसीराबाद छावनी के अंतर्गत जो क्रांतिकारी था, नेतृत्व करने वाला था, वो कौन था? बख्तावर सिंह। यानी नसीराबाद छावनी के अंतर्गत नेतृत्व करने वाला था वो था बख्तावर सिंह। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। नीमच में विद्रोही का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नीमच के अंदर का जो विद्रोह होता है उनका वर्णन कीजिए। यानी अलग अलग छावनियों के अंदर का जो विद्रोह होता है वो भी आपको याद रखना है। किन के द्वारा विद्रोह किया गया था, कब किया गया था और फिर वहाँ पर किस प्रकार के कार्य हुए थे और किन की हत्या की गई थी। नीमच में विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। किन के नेतृत्व में? मोहम्मद अली बे के नेतृत्व में। और विद्रोह ने शास्त्रागार में क्या लगा दी? आग लगा दी। नीमच छावनी में किले में तैनात सेना ने संघर्ष का बिल्कुल भिजो दिया और फिर वहाँ से वो चित्तौड़गढ़ आए। चित्तौड़गढ़ से हमीरगढ़ बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे और शाहपुरा के जागीरदार ने इनको रसद सामग्री की उपलब्ध कराई। फिर नीमच की क्रांति की सूचना जब सावर्स को मिली ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेवाओं की सहायता से नीमच पर उन्होंने क्या कर लिया था? पुनः अधिकार कर लिया था। आगे क्वेश्चन है निबंधात्मक, जो बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत 1857 की क्रांति के कारण पूछे गए। 1857 की क्रांति के कारण, जैसे शुरू में अपन ने पढ़ा 1857 की क्रांति के कारणों की बात करें तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये भी क्रांति का कारण ही था। यानी कंपनी ने इस आश्वासन के बावजूद कि वे राज्यों के आंतरिक हस्तक्षेप का प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप किए और इसी के कारण राज्यों की प्रभुता को समाप्त कर उन्हें अपनी कृपादृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो ये भी क्रांति बढ़ाने का एक मुख्य कारण था। फिर राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, यानी उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। इसके कारण भी असंतोष उत्पन्न हुआ और सामान्य जनता की अप्रशंसा, यानी जनता की भावना भी किसके विरुद्ध हो गई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। तो जनता की जो अप्रसन्नता था वो भी एक क्रांति का कारण बनी थी। राज्यों के आंतरिक मामलों में धीरे धीरे उनका हस्तक्षेप बढ़ता गया। यानी उन्होंने खिराज वसूल करने की जो प्रथा थी उसके द्वारा जनता का आर्थिक शोषण किया था और जो सैनिक थे वहाँ पर छावनियाँ थी उनके रख रखाव का खर्चा भी उनके द्वारा वसूल किया जाता था, यानी राज्य के द्वारा वसूल किया जाता था। तो ये भी असंतोष का कारण था। फिर सामंतों की मनोदशा और खराब कर दी गई। यानी 1800 जो
18 के अंतर्गत संधियाँ की गई थी। इसके तहत पहले जो सैनिक थे वो सामंतों के थे, लेकिन बाद में सैनिक किसके आ गए थे, अंग्रेजों के। तो यहाँ इसके कारण भी जैसे अहुआ है, कोठारिया और सलूमर के ठिकान अपने प्रत्यक्ष उदाहरण मिलते हैं। इनके जो सामंत थे उनकी मनोदशा थोड़ी खराब हो गई थी। और तत्कालीन कारण पूछे तो यहाँ पर एक इनफील्ड राइफल थी जिसके अंतर्गत उपयुक्त होने वाले जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सूर की चर्बी का प्रयोग, ये भी मुख्य कारण था। ये तत्कालीन कारण था। यानी तत्कालीन कारण पूछे तो तत्कालीन कारण के अंतर्गत आपको ये लिखनी लाइन। आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण है। यानी ये कुछ 7 कारण है, ये असफल होने के कारण है। क्या है, राजा महाराजों ने किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया। क्रांति निर्धारित समय से पहले प्रारंभ हो गई थी और क्रांति की जो शुरुआत कुछ सीमित क्षेत्रों से हुई थी, यानी सभी जगह नहीं हुई थी। ये भी असफलता का कारण है। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोही अलग अलग समय पर किए गए, ये भी एक असफलता का कारण है। और क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। और राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव और इसके साथ साथ ही इनके पास साधन संसाधनों की क्या थी, कमी थी। और मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। इनका इनके द्वारा सहयोग अंग्रेजों का किया गया था। ये कुछ असफलता के कारण थे। फिर क्रांति हो गई, उसके बाद में रिजल्ट क्या निकल कर आए। यहाँ पर रिजल्ट आए थे कि भाई राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए और अंग्रेजों का भरपूर उन्होंने सहयोग दिया था। अतः क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अपनी ओर करने हेतु अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। यह नहीं, पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी अब राजा महाराजाओं को अपनी ओर करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी गई राजकुमारों को, इसके साथ में पुरस्कार भी दिए गए और उपाधियां भी प्रदान की गई। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए विद्रोह की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। यानी सामंतों ने किसका विद्रोह किया था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज जब क्रांति समाप्त हो गई तो अंग्रेजों ने कार्य किया कि सामंत वर्ग इनकी शक्ति को कम कर दिया जाए, यानी जो इनकी शक्ति थी उन शक्ति को समाप्त कर दिया जाए। यानी आगे भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सामंत हमारे खिलाफ खड़ा ना हो। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वाभिभक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। और अंग्रेजों ने अपने सैनिक व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया, यानी यातायात की शुरुआत की गई। और फिर क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ये कुछ रिजल्ट निकल कर आए थे। तो ये चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर भी अपने भाग 1 के अंतर्गत कंप्लीट किया, इनके अभ्यास क्वेश्चन भी कंप्लीट किए और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। तो आगे अगला जो चैप्टर है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, वो अगले भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।